प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए हम मिल करके परमेश्वर पिता की स्तुति करें, विनती करें। और जब हम इकट्ठे मिल कर के प्रेयर करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि लिखा है कि जहाँ 2 या 3 लोग मिल कर के एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है और जो आपके रुके हुए काम हैं वो बन जाते हैं। इसीलिए संगति ज़रूरी है। चाहे आप चर्च में जाएं और परमेश्वर के जनों से मिलें, अपनी कम्युनिटी को वैसा चुनें और चॉइसेस अपनी लाइफ में क्राइस्ट माइंडेड लोगों के साथ हों, तो आपको अपने जीवन में एक गाइडेंस मिलेगा। आपके सोचने विचारने की जो क्षमता है उसी डायरेक्शन पे होगी। तो आइए मिलकर के हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें एक मन होकर। धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए जो आपने हम में से हर एक जने को दिया है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जब हम आज के वचन का भोजन करते हैं पिता परमेश्वर, उसे आप हमें शारीरिक और आत्मिक हर रीति से प्रभु पिता परमेश्वर हमें फिल करेंगे, जिससे कि ये वचन प्रभु पिता हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, रिज़ल्ट लेके आने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति अपने जीवन के हर एक एरिया में चाहते हैं पिता, और हमें इस वचन को सुनने की, अपने दिलों में रखने की और उसको अपने जीवन में यूज़ में लाने की विज़डम दे, अंडरस्टैंडिंग दे। इस वचन को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है वह है जरमाया 29 का 11, जो कि कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम लोगों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं। कुछ भी अगर हम करते हैं, बचपन से ही हम लोग काफ़ी कुछ प्लानिंग करके चलते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं कि हम एक अच्छे स्कूल में जाएं, तो वो एक अच्छे से स्कूल का पता करते हैं कि कौन से स्कूल में हमें जाना है, कौन से स्कूल में नहीं जाना है। जब बड़े होते हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हर जगह का हम पता करते हैं कि कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाके जो है हमारा हम अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए एक बेस्ट पार्ट लेने पाएंगे और उसी फील्ड में हम आगे बढ़ने पाएँ। तो हमारा सोचना समझना बिल्कुल वैसा ही होता है कि हम प्लानिंग करके चलते हैं। लेकिन हमें सबसे पहली और सबसे गंभीर बात यह है कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं, अगर हमने 10 प्लानिंग की हैं तो उसमें से हम सब में नहीं जा सकते। कोई एक ही पिता परमेश्वर ने हमारे लिए चूज़ किया होता है और हमें नहीं पता होता उस टाइम कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से वो बेस्ट दें या बेस्ट लें। तो यहाँ पे पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कई बार ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि जैसे हो सकता है कि कई बार होता है कि कई लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते उनके दिमाग में आता है कि मैं जॉब को स्विच करूं, जॉब ये वाली जो प्रेजेंट जॉब मैं कर रहा हूं वहाँ पे छोड़ करके मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊं। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं कि मुझे अभी ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इसी उलझन में जो है एक प्रोफेशनल आदमी जूझता रहता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में काफ़ी सारे प्लानिंग होती हैं अपनी लाइफ के लिए।
यकीन मानिए आपकी सारी प्लानिंग बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो सिर्फ परमेश्वर पिता के आशीष के द्वारा ही आपको मिल सकता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी आते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए चुना है उसमें हमें कभी हार नहीं मिलेगी। लेकिन हम कैसे पता करें कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया हुआ है? जब हम अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर पिता की संगति यानी कि पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति होती है, आप यकीन मानिए आपके जीवन का हर एक निर्णय जो है आप लेने पाएंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही डायरेक्ट होगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें जो है कन्फ्यूजन की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर पिता का जो भी बात होता है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट होता है, लेकिन उसको समझने के लिए क्या हमारे कान और क्या हमारा हृदय उस रीति से खुला हुआ है कि हम उस छोटी सी वॉइस को, जो कि पवित्र आत्मा की वॉइस है, और उस स्ट्रेट और सिंपल बात को समझने पाएँ। इस वर्ल्ड की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये बेनिफिट है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको इतने टाइम का जो है इतना बोनस मिलता है या वो है, वो सब ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि क्या हम उस वॉइस को सुन सकते हैं जो पवित्र आत्मा ने हमें, जो पवित्र आत्मा की हमारी ज़िंदगी के लिए, हम में से हर एक की ज़िंदगी के लिए आती है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी संगति, हम उस आवाज़ को सुनने वाले बनने पाएँ, जिससे कि जो भी हमारे जीवन के निर्णय होते हैं हम विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लाइफ के लिए ले सकें। और परमेश्वर पिता ने यहाँ पे यही कहा है कि जब तुम वचन को मेरे जीवन में भर लेते हो तो तुम मुझसे बातें करते हो। और परमेश्वर पिता ने जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग हमारे लिए रखी हैं, उसे कोई झुटला नहीं सकता। जो चीज़ आपके लिए रखी है वो आप ही के लिए है। जो पार्सल आपके लिए है वो किसी और के घर में नहीं जाएगा, वो आपके लिए ही रखा जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। आप परमेश्वर पिता को, आप उनके वचन को अपने जीवन में भरें, उनसे बातें करें, पवित्र आत्मा की संगति बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं आपको ईजी हो जाता है इंटरैक्शन करना, आपको ईजी हो जाता है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई की स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सहारा हो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वह उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। वचन को पढ़ जाने में आशीष। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे साथ अभी जिसने भी ये वचन को सुना है
वो आपके इस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में ग्रहण करेंगे और उसी प्रकार से, उसी रीति से अपने जीवनों में चलेंगे प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे आपने उनके लिए रखा है। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।